प्राचीन काल से ही दिल्ली की गद्दी पर जो बैठेगा वो पूरे हिंदुस्तान पर शासन करेगा, ऐसा प्रचलन चलता आ रहा है। अगर देखा जाए तो महाभारत काल में भी दिल्ली एक अहम हिस्सा थी। पांडवों ने अपनी राजधानी भी दिल्ली को ही बनाया था। हालांकि उस समय दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। आज के समय में भी दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दुनिया भर में फेमस है। दिल्ली पर 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक 11 डायनेस्टी ने राज किया है। इन राजवंशों के अनेकों राजाओं द्वारा दिल्ली की गद्दी संभाली गई है। विदेशी आक्रांताओं से लेकर मुगलों तक सभी को दिल्ली आकर्षित करती रही है। जबकि दिल्ली में मथुरा, काशी और अयोध्या जैसा भी कोई इतिहास नहीं रहा है, फिर भी दिल्ली इकोनॉमिक्स और राजनीति का केंद्र बनी रही है। आखिर दिल्ली की स्थापना कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली के संपूर्ण इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दिल्ली राजपूतों की थी। 736 ईस्वी में अनंगपाल तोमर दिल्ली के पहले शासक बने। इन्होंने दिल्ली में पुराने लाल किले का निर्माण कराया। लाल किले के आसपास एक शहर बसाया गया जिसका नाम दिल्ली रखा। अनंगपाल तोमर ही दिल्ली में लोहे का स्तंभ मध्य भारत के उदयगिरी से लेकर आए थे, जो आज कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ऐसा माना जाता है करीब 450 सालों तक दिल्ली पर राजपूतों का अधिकार रहा था। इसी वंश में आगे चलकर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान हुए, जिन्होंने दिल्ली पर 1180 से लेकर 1192 तक राज किया था। पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत राजाओं के साथ संधि करके मुगलों को भारत में आने से रोककर रखा था। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया और उसे पराजित भी किया, लेकिन उसे जिंदा छोड़ दिया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ सालों बाद मोहम्मद गौरी ने दोबारा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इस बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने में कामयाब हो गया। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं। बाद में गौरी ने 1206 में अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। यहीं से गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक दयालु किस्म का बादशाह था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा जैसी और भी इमारतों का निर्माण करवाया। बाद में कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश के राज के दौरान ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। इल्तुतमिश ने चंगेज खान को भारत में प्रवेश करने से रोका था। इल्तुतमिश के बाद हिंदुस्तान की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान बनी, लेकिन एक महिला दिल्ली की शासक बने। लोगों को ये पसंद नहीं आया, इसलिए रजिया का विरोध होने लगा। उसे जल्द ही गद्दी छोड़ अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश के सभी राजा शक्तिहीन और कमजोर साबित हुए। 1290 में तुर्की आक्रमण के सामने घुटने टेक गए। अब दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना हो चुकी थी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल कर गद्दी हासिल कर ली और अपने राज्य का विस्तार करता रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिल्ली में फ्री मार्केटिंग ट्रेड की स्थापना की, जिसकी वजह से दिल्ली में व्यापार करना आसान हो गया और यहाँ देश विदेश के व्यापारी आने लगे। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद अगला शासक मुबारक शाह था, जिसे एक पागल बादशाह भी कहा जाता है। उसके शौक अजीबोगरीब थे। वो राज दरबार में निर्वस्त्र घूमता रहता था और ऐसा करने के लिए बाकी लोगों को भी कहता था। कभी कभी वो स्त्रियों के कपड़े भी पहनकर घूमता रहता था। लोगों को समझ आ गया कि ये ज्यादा दिनों तक गद्दी नहीं संभाल पाएगा। 1320 में उसके ही वजीर खुसरो खान ने उसे मार दिया। 1320 में दिल्ली पर तुगलक वंश की स्थापना हुई। इसी वंश में दिल्ली से बदलकर दौलताबाद को देश की राजधानी बनाया गया था। इसी दौरान तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उसने 2 हफ्ते में ही दिल्ली में भीषण मारकाट मचा दी थी। हाहाकार के बीच स्त्रियों का बलात्कार किया जा रहा था। तैमूर ने 15 दिनों तक दिल्ली में भारी लूट मचाई। 1414 में खिलजी शाह को दिल्ली की गद्दी मिली। यहीं से सैयद वंश की शुरुआत हुई। ये वंश दिल्ली के इतिहास की सबसे कमजोर डायनेस्टी मानी गई है। इस वंश के अंतिम शासक आलम शाह थे। इन्हें हराकर बहलोल लोधी ने दिल्ली अपने कब्जे में ले ली। लोधी शासन काल में दिल्ली व्यापार और साहित्य का केंद्र बन गई। आगे चलकर सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाने की शुरुआत की थी। दिल्ली में आज भी लोधी गार्डन स्थित है, जहां पर लोधी वंश के मकबरे बनाए गए हैं। इस वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी एक ताकतवर शासक के रूप में जाना गया, लेकिन उसकी एक बहुत ही गंदी आदत थी। उसे बात बात पर शक हो जाता था और उसे जिस पर शक हो जाता था उसे वो बेवजह मार देता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर उसी के राज्य के गवर्नर ने मिलकर बाबर को भारत आने का निमंत्रण दे दिया और इस तरह से बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध
लड़ा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1527 में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। 1530 में बाबर की मौत के बाद उसके बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली। हुमायूं को दिल्ली तक छोड़कर जाना पड़ा। वजह उसके सगे भाइयों ने ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। वो अपनी जान बचाते बचाते अफगानिस्तान की ओर भाग निकला। 1540 में सूरी वंश ने दिल्ली पर राज करना शुरू किया। इस वंश के शासक शेर शाह सूरी ने अपने छोटे से शासन काल में ही बहुत से नए आयाम देश को दिए। इन्होंने सिविल और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे इकाई की स्थापना की थी। इन्हीं के राज में देश में सबसे पहले रुपये का प्रचलन हुआ। 1556 में दोबारा से हुमायूं ने भारत पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को एक बार फिर से अपने कब्जे में ले लिया। और फिर हिंदुस्तान पर मुगलों ने लगभग 300 सालों तक राज किया। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली बादशाह दिल्ली की बागडोर संभालते रहे, लेकिन ये बादशाह भी हिंदुस्तान को विदेशी लुटेरों से बचा नहीं पाए। नादिर शाह अहमद शाह दुर्रानी ने कई बार हिंदुस्तान को लूट कर ले गए। 18वीं शताब्दी में मुगल पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके थे और देश पर अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला बढ़ने लगा था। 1857 की क्रांति में मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर म्यांमार भेज दिया था और दिल्ली पर पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार का कब्जा हो गया। उन्होंने 1911 में कोलकाता की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था और तब से लेकर आज तक दिल्ली देश की आर्थिक और राष्ट्रीय राजधानी